नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। करीब दशक भर पहले दिल्ली के लोगों को एक मंकी मैन की आहट ने खौफ से भर दिया था। अब एक बार फिर दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के कई राज्यों में करीब करीब वैसे ही हालात बनते दिख रहे हैं। और इस बार वजह है बेहद रहस्यमय तरीके से महिलाओं की चोटियां काट लिए जाने का। हाल के दिनों में ऐसी कई वारदातें हुई हैं जब घर में घुसकर किसी ने सोती महिलाओं की चोटियां काट ली हैं, जबकि जिन घरों में ये वाकये हुए उनके तमाम खिड़की दरवाजे बंद थे और घरवाले तो क्या, खुद महिलाओं ने भी वहां किसी को आते जाते हुए नहीं देखा। अभी तक तो किसी को देखा नहीं। पूरे गांव में दहशत फैल चुकी है। और गांव में हर जगह नीम के जो है टहनी लगा दी घरों में अपने बाहर। आँख लग जा थोड़ी बहुत, बस फिर अपना आप खिंचाव हो गया, अरे बाल कट के पड़ जा। चक्कर आवा है जी। चक्कर आवा है? हाँ। ये किसने काटा कुछ नहीं पता, बाल किसने काटा? कुछ नहीं दिखाई दिया जी, मना क्या था, दिखा ही नहीं। फिर बाड़मेर से लेकर बीकानेर तक, मुरैना से लेकर महेंद्रगढ़ तक, फतेहाबाद से लेकर नागौर तक, और दिल्ली से लेकर गुड़गांव तक, वो जगह जगह घूम रहा है और जिधर भी घूम रहा है औरतों की चोटियां कटती जा रही हैं। घूम रहा है महिलाओं को निशाना बनाने वाला शैतान। सर अभी तक तो किसी को देखा नहीं। वो आता है और चोटी काटकर फरार हो जाता है। आँख लग जा थोड़ी बहुत, बस फिर अपना आप खिंचाव हो गया, अरे बाल कट के पड़ जा। 2 दिनों में उसने बनाया 4 महिलाओं को अपना शिकार। बंद कमरों में भी चोटी कटने के रहस्यमयी मामले। कहना फिर बस पानी पीकर फिर मैंने सिर में दर्द सौन लगा, फिर मैंने ऐसे सिर पकड़ लिया। आखिर क्या है बाल काटने वाली पहेली का सच? कैंची से काट रखे, जैसे नाई काट देता ना, गोल कटिंग कर देता है, ऐसे कटिंग की हुई। बंद था दरवाजा, ये खुला तभी बंद था। लोग मैंने करवाया बंद था। वहाँ से घर में सब था, मेरा लड़का था, मेरी बहू थी, पोता पोती था मेरा। मैंने ऐसे चुन्नी समेत पकड़ लिया खूब कर। मैं पूजा भाज, मैं सिर में दर्द हो, 3 रुक के मारे। कुछ भी ना तो दिखे, सब कुछ भयभीत है गांव का। महिलाएं घर से निकलने में खुश नहीं है, सुनसान है गांव कल से। डर तो लग रहा है सबको, बच्चों को भी, हमें भी। तो गली में कोई लेडीज नहीं निकलती इस टाइम। है ये कोई तगड़ी चीज? हम बुढ़े हो गए, ये मेरे हिसाब से तो मैं अपनी अकल से कह रही हूँ, जिंद के सिवा कुछ नहीं हो सकता। सारी सच है जो हम अपने आँखें देख रहे, सच ही है। हाँ, कहीं नींबू मिर्ची बांध रखा है, किसी प्याज बांध रखी है, किसी थप्पा हल्दी का हरनर। आखिर ये मामला क्या है? आखिर ये कौन सी शय है? आखिर इन वारदातों के पीछे का रहस्य क्या है? कौन है जो महिलाओं को निशाना बना रहा है? कौन है जो उनकी चोटियां काटकर भाग रहा है? बंद कमरों में आखिर कैसे घुस आता है वो? और आखिर चोटी काटकर भागने वाला किसी को दिखाई क्यों नहीं देता? ये कटे हुए बाल और ये भांति भांति की कहानियां दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा और राजस्थान जैसे कई राज्यों की फिजा में एक अजीब सा खौफ घोल रही है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये माजरा क्या है। वजह ये कि दिल्ली और गुड़गांव समेत कई राज्यों में अलग अलग जगहों पर पिछले महीने भर में कई महिलाओं की चोटियां कट चुकी हैं, और वो भी बेहद रहस्यमयी तरीके से और बंद घरों के अंदर। और तो और
पूरे परिवार की मौजूदगी के बीच। लेकिन आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है? क्या ये किसी की शरारत है, किसी रूहानी ताकत की मौजूदगी का सबूत, या फिर कुछ और? सच्चाई ये है कि फिलहाल इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं, न तो आम लोगों के पास और न ही रिपोर्ट लिखकर चोटी काटने वाले शैतान की तलाश में जुटी पुलिस के पास। डर ऐसा है उस बाल काटने वाले का कि घर के अंदर भी आप देखिए जो महिलाएं हैं, सभी लोगों ने अपने बाल ढक के रखे हुए हैं। कुछ इस कदर का डर है। हमारे साथ एक महिला जो मौजूद हैं, इनकी किस्मत अच्छी थी। इनका कहना है कि इसके पहले कि बाल कटता इन्हें पता लग गया और जो कोई भी बाल काटने आया था वो इनके बाल काट नहीं सका। क्या हुआ था? यही कि मैं कंघी कर रही थी, कंघी करते समय बाल खींचे थे पहले, फिर उसके बाद मैंने सोचा बच्चे कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी ना था। जब देखा कि कैंची सी लग रही थी बालों में एकदम से, मतलब वह महसूस हो रहा था कि है कोई पीछे। जब देखा तो कोई भी नहीं था। दोबारा से फिर कैंची सी बाल आई तो मैंने फिर देखा, फिर कुछ भी ना था। जब मुझे डर लगा मैं चिल्लाई, फिर भैया के पास गई थी भागकर। खूब ज्यादा डर है। घर में बहू खाना भी नहीं बना रही, नुकारी हमें डर लग रहा है चोटी कट जाएगी। और हमने थापे थूपे सब कुछ लगा रखे है। जब भी इतना खतरा, छोटे छोटे बच्चे भी तबीज घेर के जा रहे हैं। भोले बाबा की तस्वीर, शेरावाली की तस्वीर, सिर के वे बांध रखे कपड़े। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के छावला इलाके में मौजूद गांव कांगनहेड़ी की। यहाँ एक एक कर गांव की 3 महिलाओं मुनेश, श्रीदेवी और ओमवती की चोटियां किसी ने काट ली। तीनों के साथ ऐसा तब हुआ जब वो अपने अपने घरों में सो रही थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि न तो उन्होंने किसी को अपने करीब आते हुए देखा और न ही बाहर जाते हुए। और तो और तीनों बंद कमरे में थी और घर के दूसरे लोग भी मौजूद थे। यहाँ तक कि तमाम खिड़की दरवाजे भी बंद थे। लेकिन इसके बावजूद ये वारदात हो गई। ऐसे में तीनों का दहशत में आना लाजमी था। और फिलहाल हालत ये है कि सिर्फ ये तीनों ही क्यों, उनके घर वाले, उनके पड़ोसी और दूसरे तमाम लोग भी डरे हुए हैं। मामला पुलिस तक जा पहुंचा है। 328 भी लगाया गया है कि मान लिया किसी ने कोई चीज़ सुंघा दिया हो या कोई इस तरह की चीज़ कर दी हो ताकि वो आदमी नशे में आ जाए और उसके बाद इस तरह की वियर्ड चीज़ करने की कोशिश की है। तो इन्वेस्टिगेशन, लोगों से बातचीत, अगल बगल में और भी, बगल के राज्य में भी अगर और किसी गांव में अगर इस तरह की बात हुई है तो वो इन सब चीज़ों को पूरा का पूरा समग्र आकलन करके और तब इस पर इन्वेस्टिगेशन होगा। छावला इलाके में मौजूद है, कांगनहेड़ा एक गांव है। यहीं पर जो है हरियाणा से ही शुरुआत हुई थी और अब ये दिल्ली तक पहुंच गई है। और इस गांव में दहशत का माहौल है क्योंकि यहाँ लोग बेहद परेशान हैं। 4 वारदातें हो चुकी हैं। अब क्या वाकई चारों वारदात एक शख्स ने करी है या फिर अलग अलग ग्रुप है या ये अफवाह है? लेकिन महिलाओं की चोटी काटने के सिर्फ ये 3 मामले ही नहीं हैं, बल्कि राजस्थान और हरियाणा से शुरू होकर अब ये मामला दिल्ली एनसीआर तक पहुंच चुका है। दिल्ली के इस गांव के बाद अब गुड़गांव से भी ठीक ऐसा ही एक मामला सामने आया है। और जैसे जैसे ऐसे मामलों की तादाद बढ़ रही है, वैसे वैसे रहस्य की धुंध गहराती जा रही है। देखिए किस तरीके से लोगों के मन में डर यहाँ पे बैठा हुआ है। कांगनहेड़ी गांव जो छावला का है कि घर के अंदर भी महिलाएं अपना सर ढक के रह रही हैं। उन्हें इस बात का डर है कि अचानक कहां से कौन एक रहस्यमयी शख्स आए और उनके बाल काट न ले जाए। पुलिस इस मामले की इंक्वायरी कर रही है। यहाँ पर डर न सिर्फ महिलाओं में भी है बल्कि बच्चे भी डरे हुए हैं। स्कूल जाने से लोग कतरा रहे हैं। ओपी शुक्ल, अनिल बाल्यान और हिमांशु मिश्र के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। जब कहीं किसी महिला की चोटी रहस्यमयी तरीके से कटती है तो हर बार उसके सिर में इतना तेज दर्द होता है कि उसे कोई होश ही नहीं रहता, बल्कि यूं कहिए कि वो दर्द से बेहोश हो जाती है। यही वजह है कि ऐसी महिलाएं अपने बाल काटने वाली शय को देख तक नहीं पाती। कम से कम अब तक सामने आए मामलों में तो पीड़ित महिलाओं का कुछ यही कहना है। और इन बातों ने कटती चोटियों के रहस्य को और भी गहरा कर दिया है। हालत यह है कि अब कई राज्यों की पुलिस भी रहस्य के इसी धुंधलके में खोसी गई है। पूरे गांव में दहशत फैल चुकी है और गांव में हर जगह
नीम के जो है टहनी लगा दी घरों में अपने बाहर। घरों की दरो दीवार पर बने ये मेहंदी रंगे हाथों के छाप, दरवाजे से लटकती नीम की पत्तियां और ये नींबू मिर्ची का टोटका। दिल्ली के छावला इलाके के गांव कांगनहेड़ी की अब यही आम तस्वीर है। विज्ञान और तर्क वितर्क अपनी जगह पर है, लेकिन इस गांव के लोग अब किसी शैतानी ताकत या फिर खुलकर कहें तो भूत पिशाच से बचने के लिए ऐसे ही टोने टोटकों के सहारे हैं, जिसका खौफ लोगों के दिलों में घर कर गया है। और इसकी वजह भी सीधी सी है। यहाँ इस गांव में सिर्फ एक ही दिन में 3 महिलाओं के बाल किसी ने रहस्यमयी तरीके से घर में घुसकर काट लिए हैं। और इन तीनों ही मामलों में न तो पीड़ितों ने, न उनके घर वालों ने और न ही उनके पड़ोसियों ने किसी को आते या जाते हुए देखा है। ना मैं लेट गई, सिर न बांध के खूब कड़ी बांध के अपना नू पकड़ कर नू लेटी मैं सिर में, और मैंने 3 आवाज लगाई, अरे राहुल मेरे सिर पाट गो, अरे मेरे सिर पाट गो। बस 3 को तो बेरा मुझे फिर ना बेरा कुछ ना जी, बस एक बार धड़कन सी बहुत देर फिर दिखन तो बंद हो गया बस। अब तबीयत कैसी है? चक्कर आवा है जी। चक्कर आवा है? हाँ। ये किसने काटा कुछ नहीं पता? बाल किसने काटे? कुछ नहीं दिखाई दिया जी, मना क्या था दिखा ही नहीं। फिर ऐसे सिर में दर्द होना मैं ऐसे पकड़ लिया बाल, फिर रुक के मारे 3 बस मना, फिर होश नहीं है। सिर में दर्द सिर पकड़ लिया? हाँ। उसके बाद फिर ना पता नहीं लगा? नहीं। फिर किसने बताया बाल कट गए? मन नहीं पता। चोटी काटने वाली शय का शिकार बनी महिलाओं का कहना है कि उनके साथ जब ये वाकया हुआ तब वो अपने अपने घरों में सो रही थीं। उन्हें सिर में तेज दर्द की शिकायत हुई और ये दर्द इतना ज्यादा था कि वो सभी कुछ देर के लिए बेहोश हो गईं। और जब तक उन्हें होश आया उनकी चोटियां कटी हुई थीं। कहने का मतलब ये कि उन्होंने न तो इस दौरान किसी को अपने कमरे में आते हुए देखा और न ही अपनी चोटियां काटते हुए। जाहिर तौर पर अब ऐसे में लोग जो है ये मानने लगे हैं कि कोई शक्ति है या कुछ ऐसे बदमाश हैं जो इसकी आड़ में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन इतना साफ है कि गांव में जो माहौल है वो बिल्कुल बदला हुआ है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, लोग डरे हुए हैं, रात में पहरा दिया जा रहा है इसी बात को लेकर कि कोई अगर हो तो वो पकड़ा जाए। लेकिन इतना साफ है कि गाँव के लोगों में भय का माहौल जरूर है यहाँ। अब ऐसे में जब चोटी काटने वाले का कोई सुराग ही न हो तो लोगों का डरना लाजमी है। लिहाजा अब इस गांव के लोग पूरी तरह सहमे हुए हैं। उन्होंने पुलिस में शिकायत भी की है। पुलिस ने इस सिलसिले में रिपोर्ट भी लिखी है और गांव से कई सीसीटीवी कैमरों के फुटेज लेकर उन्हें खंगाल रही है ताकि किसी संदिग्ध शख्स को देखने पर तफ्तीश आगे बढ़ाई जा सके। लेकिन अभी ये मामला आगे बढ़ता उधर गुड़गांव से ठीक ऐसा ही एक और वाकया सामने आ गया। मंगलवार की अल सुबह करीब 4 बजे बसई रोड पर 13 साल की एक बच्ची के साथ किसी ने ऐसी ही हरकत की। इस लड़की के बाल भी किसी ने घर में घुसकर काट लिए। वारदात के वक्त ये लड़की अपने घर में सो रही थी। चूंकि चोटी काटने के मामलों ने दिल्ली एनसीआर के लोगों को पहले ही हैरान परेशान कर रखा है, जब इस लड़की के साथ इस वाकये की खबर सामने आई तो उसके घर में लोगों का हुजूम लग गया। यहाँ भी लड़की और उसके घर वालों ने किसी को अंदर आते हुए नहीं देखा था। जाहिर है इन हालात में दिल्ली से लेकर गुड़गांव पुलिस तक चोटी काटने वाली शय का पीछा करने में लगी है, लेकिन उसके पास फिलहाल इसका कोई सुराग नहीं है। वैसे जिक्र खास है कि दिल्ली एनसीआर से पहले राजस्थान और हरियाणा के कुछ इलाकों में भी ऐसी ही वारदातें हुई थी, लेकिन किसी भी मामले में कोई साफ तस्वीर सामने नहीं आई। गुड़गांव से नीरज वशिष्ठ और दिल्ली से ओपी शुक्ल और अनिल बालियान के साथ चिराग गोठी, आज तक। पश्चिमी राजस्थान का इलाका अपने आप में एक से बढ़कर एक रहस्यों से भरा है, लेकिन इत्तेफाक देखिए कि नए दौर के इस सबसे बड़े रहस्य की शुरुआत भी इसी पश्चिमी राजस्थान से हुई। बाड़मेर के इस गांव में पहली बार करीब महीने भर पहले एक महिला की चोटी कट गई और वो बेहोश हो गई। लेकिन वो दिन और एक आज का दिन, कई राज्यों की पुलिस तमाम शिकायतों के बावजूद कटी चोटियों के रहस्य तक नहीं पहुंच पाई है। महिलाओं की चोटी काट लेने के जिस रहस्य ने आज पूरे दिल्ली एनसीआर को उलझन में डाल रखा है,
उसकी शुरुआत कोई महीने भर पहले राजस्थान के इसी इलाके से हुई थी, भारत पाकिस्तान बॉर्डर के समीप बाड़मेर से। यहां बाड़मेर जिला मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर एक गांव महाबार में तब एक परिवार के लोग सख्ते में आ गए जब किचन में रोटी बना रही एक महिला के बाल सुबह सवेरे किसी शय ने काट लिए और उसे पता भी नहीं चला। दिल्ली एनसीआर में सोती महिलाओं की चोटी काटने से अलग इस मामले में एक जगी हुई महिला की चोटी काटी गई थी, लेकिन 27 जून को हुई इस वारदात में भी पीड़ित महिला को अपने साथ हुए इस वाकये के गुनहगार का पता नहीं चल सका। वजह ये कि जैसे ही उसकी चोटी कटी वो बेहोश होकर जमीन पर गिर चुकी थी। खाना बना रही थी तो रसोई के पीछे जंगला टाइप खिड़की टाइप बनी हुई थी, उसमें से मेरे बाल काटे ऐसा लग रहा था और फिर मेरे हाथ में बाल देके चला गया, इस तरह की उसने बयान दी। लेकिन अगर ये चोटी काटने की एक अकेली वारदात होती तो शायद बात इतनी बड़ी नहीं होती, मगर बाड़मेर की इस वारदात के बाद तो ऐसी वारदातों की झड़ी लग गई, किस्से जुड़ते गए। इस वारदात के बाद राजस्थान के ही नागौर, बीकानेर, जैसलमेर समेत पश्चिमी राजस्थान यानी मारवाड़ के कई इलाकों से ऐसे किस्से कहानियों, वाकयों और अफवाहों की झड़ी सी लग गई। वैसे देश के एक बड़े इलाके में लोग बेशक चोटी काटने के वाकयों को लेकर हैरान परेशान हैं। कटी चोटियों के साथ पुलिस के पास जा रहे हैं। मनोवैज्ञानिकों की इस पर अपनी अलग ही राय है। कई बारी बहुत से लोग इस तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं। कई बार दिमाग की तेज़ी होती है, वो आदमी को मिल नहीं रहा है कुछ करने को और उसने कोई ऐसी चीज़ पकड़ ली जिससे कि वो लोगों को परेशान करे और एक नीड फॉर पावर उसके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो अपनी गलत तरीके से नीड फॉर पावर को एग्जीक्यूट कर रहा है या सैटिस्फाई कर रहा है। जाहिर है विज्ञान और तर्क की कसौटी पर भूत पिशाच जैसी बातें कहीं नहीं टिकती हैं, लेकिन यह भी सच है कि कटी चोटियों के वाकयों से इनकार नहीं किया जा सकता है और हालात पर छाई रहस्य की धुंध तब तक बरकरार रहेगी जब तक चोटियों के कटने का राज फाश न हो जाए। दिल्ली से रोशनी ठोकने के साथ दिनेश वोहरा, बाड़मेर, आज तक। अब चोटी काटने वाले का पता देने पर 15 अगस्त को सरकार करेगी सम्मान। पूरी कहानी बस इस ब्रेक के बाद। महिलाओं की कटती चोटियों के रहस्य ने लोगों को कितना बेचैन कर दिया है, इसका अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब हरियाणा के फतेहाबाद जिला प्रशासन ने चोटी चोर का पता देने वाले को 15 अगस्त के रोज सम्मानित करने का फैसला किया है। लगता है कटती चोटियों का ये राज खुलने तक पुलिस प्रशासन के पास बस अब यही एक चारा बचा है। जून के आखिरी दिनों में बाड़मेर के एक गांव से शुरू हुआ महिलाओं के बाल काटने का यह सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस रहस्यमयी सिलसिले की आंच बेशक दिल्ली एनसीआर तक अब पहुंची हो, लेकिन इससे पहले हरियाणा के फतेहाबाद, मध्य प्रदेश के मुरैना और राजस्थान के ही बीकानेर में भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। हालात कितने नाजुक हैं, ये समझने के लिए फतेहाबाद के डिप्टी कमिश्नर को सुनना ही काफी है, जो ये कह रहे हैं कि अगर कोई सबूतों के साथ इस मामले का खुलासा करता है तो प्रशासन की ओर से उस व्यक्ति को 15 अगस्त के सरकारी कार्यक्रम में बाकायदा सम्मानित किया जाएगा। ऐसे आदमी को पकड़ें, और मैं तो कहता हूं 15 अगस्त पे अगर कोई व्यक्ति ऐसे निकम्मे आदमी को जो अफवाहें फैला रहा है या चोटी काटने में कौन इन्वॉल्व है इसका पता देगा तो 15 अगस्त पे उसको सम्मानित करूंगा कि उसने जो है ना इसका भंडाफोड़ किया। जाहिर है बाल काटने वाले इस अजीबोगरीब वाकये ने लोगों को बुरी तरह से परेशान कर दिया है। खबरों की माने तो अकेले हरियाणा के फतेहाबाद जिले में ही महिलाओं के बाल काटने के अब तक 7 से 8 मामले सामने आ चुके हैं। उधर राजस्थान में भी चोटी काटने का रहस्य लगातार गहराता जा रहा है। अब बीकानेर के इस परिवार को ही लीजिए। बीकानेर के जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर नोखा के हियादेसर गांव में भी एक महिला के बाल किसी ने रहस्यमयी तरीके से काट लिए। इस महिला और उसकी बच्ची के बाल तब कटे जब वो घर में सो रही थी। लेकिन यहां तो ये मामला थोड़ा और भी उलझा हुआ था, क्योंकि कथित तौर पर महिला के शरीर पर
त्रिशूल के निशान और बच्ची के शरीर पर पीला रंग भी लगा हुआ मिला। जाहिर है मामला अजीब था, लिहाजा पीड़ित परिवार पुलिस के पास गया और वर्दी वालों ने तफ्तीश का भरोसा दिया। लेकिन एक वो दिन था और एक आज का दिन। अब तक पुलिस के पास चोटी काटने वाली शय का कोई भी सुराग नहीं है। जाहिर है चोटी कटने के पीछे भूत पिशाच के हाथ को तो नहीं माना जा सकता, लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि अब चोटी काटने वाले शैतान का चेहरा बेनकाब हो, ताकि खौफ के सिलसिले पर फुल स्टॉप लगे। बीकानेर से रौनक व्यास और फतेहाबाद से बजरंग मीना के साथ आज तक ब्यूरो।